Assalamualaikum everyone. Welcome to Vocabgram. We learn English with easy lessons. Lessons some newspaper vocabulary words. And today's article is from Dawn News. It is related to the yesterday's Israeli forces attack on Alaska Mosque, where they beat up and arrested more than 300 people who were worshipping there. And if you want the PDF of this lesson, link is in description. You can download the PDF from that link, and link to the article is also in description. So let's begin. Our first word is flashpoint. It's a noun and it means a place or stage at which violence, conflict or a crisis might be expected or begin or escalate. देखिए फ्लैश पॉइंट जो है ना वो किसी ऐसी जगह को कहते हैं यहाँ जहाँ पर या तो झगड़ा शुरू होने वाला है या वहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ झगड़ा हो सकता है, कोई वायलेंस हो सकता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है या उसके बढ़ने का एस्केलेट करने का। एस्केलेट का मतलब ये है कि उसकी जो शिद्दत है उसमें इजाफा हो जाए। ठीक है, तो ऐसी जगह को फ्लैश पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, जहां पर वॉयलेंस का आपको लगता है कि वॉयलेंस या तो शुरू हुआ है या होने वाला है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है या उसकी शिद्दत में इजाफा जो है ना उसके होने का है। ठीक है, तो ऐसी जगह को हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं। आप सेंटेंसेस देख लीजिए, ये सारे उस आर्टिकल से लिए हुए सेंटेंसेस हैं ताकि आपको मालूम हो कि उन्होंने इस वर्ड को किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये उन्होंने लिखा हुआ था, डॉन न्यूज में लिखा हुआ था कि इजरायली पुलिस अरेस्टेड मोर देन 350 पीपल during the early hours of Wednesday after crashes at Jerusalem's flashpoint Al-Aqsa Mosque. A police spokesperson said, पुलिस का जो स्पोक्स पर्सन है उसने ये बात बोली है कि इजरायली जो पुलिस है उसने 350 से ज्यादा लोगों को वहां पर अरेस्ट किया है द अर्ली आवर्स ऑफ वेनसडे। वेनसडे का जो सुबह का अर्ली आवर्स कहते हैं, जो सुबह के जो दिन होते हैं, रात के जो 12 बजे के बाद का जो टाइम होता है और मतलब सुबह होने से पहले का जो टाइम होता है। आफ्टर क्लैशेस एट यरूशलेम फ्लैश पॉइंट, यरूशलेम का जो फ्लैश पॉइंट है वो क्या है? अलक्सा मॉस्क। क्योंकि आप देखिएगा जब भी कॉन्फ्लिक्ट्स की क्राइसिस की ऐसी आपको न्यूज़ आती है तो वो यरूशलेम सिटी का नाम है और वहाँ पर जो अलक्सा मॉस्क है, मस्जिद अक्सा जो है वहां पर ही आती है, तो वो फ्लैश पॉइंट है। ठीक है, वहां पर ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स और ज्यादातर वायलेंस और इस तरह की सारी चीजें होती हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी बैरिकेड। बैरिकेड जो है वो वर्ब भी है और नाउन भी है। बैरिकेड आप देखिएगा अक्सर पुलिस वालों ने जो वो रुकावटें लगाई होती ना सड़कों के ऊपर, कहीं पर भी उन्होंने नाकाबंदी वगैरह की होती है तो उन रुकावटों को बैरिकेड कहते हैं। ठीक है, वो जो जंगले से आपने देखे होंगे उन्होंने पुलिस वालों ने रखे हुए होते हैं। ठीक है, वो बैरिकेड्स होते हैं जब इनको एज ए नाउन आप यूज करेंगे। और जब एज ए वर्ब यूज करेंगे तो उसका मतलब होता है बैरिकेड लगाना, मतलब कोई रुकावट लगाना ताकि कोई या तो उस रोड को क्रॉस ना कर सके, अगर किसी बिल्डिंग के आगे लगाई जाती है कि उस बिल्डिंग में एंटर ना हो सके। ठीक है, तो उनको बैरिकेड करना कहेंगे। ठीक है, अब इसका सेंटेंस ये है कि इन स्टेटमेंट पुलिस सेड दे हैड अरेस्टेड एंड रिमूव्ड ओवर 350 इंडिविजुअल्स दैट वायलेंटली बैरिकेडेड देमसेल्व्स इनसाइड द मॉस्क। ठीक है, वो ये पुलिस ने जो स्टेटमेंट दी है कि जी हमने ये रेड इसलिए किया है और हमने इन लोगों को इतने जो 350 इंडिविजुअल्स हैं इनको इसलिए अरेस्ट किया है कि इन्होंने वायलेंटली बैरिकेड किया हुआ था, मतलब कि खुद को जो है ना वो मस्जिद के अंदर जो है वो छुपाया हुआ था और देवर वायलेंट जो है ना, और उन्होंने बैरिकेड किया हुआ था कि मतलब कुछ रुकावटें लगाई हुई थी कि हम मस्जिद के अंदर एंटर ना हो सके और उनको पकड़ ना सके। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी अनेक्स। अनेक्स इज अ वर्ब एंड इट मीन्स टू टेक पोजेशन ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड और कंट्री। किसी मुल्क का कोई एरिया, कोई जो है वो जगह जो है, अगर उस पे कुछ लोग कब्जा कर ले तो उसको अनेक्स करना कहते हैं। ठीक है, कि उन्होंने नेक्स कर लिया है, उस जगह का जो कंट्रोल है उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है और उसकी जो पोजेशन है जो है ना वो अपने हाथ में ले ली हुई है। ठीक है जी। सेंटेंस ये है कि स्टेटमेंट पुलिस जो मैंने आपको बताया, themselves inside the mosque in the old city of annexed East Jerusalem। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो पुराना शहर है यरूशलेम का, इस यरूशलेम का जो कि मॉस्का के जो कि उन्होंने अनेक्स किया हुआ है। आपको मालूम है ना कि ये इसराइली और जो पैलेस्टीनियंस हैं उनके दरमियान में यरूशलेम जो है वो हाफ बटा हुआ है। ठीक है, वो उसका कुछ हिस्सा जो है वो जो है वो पैलेस्टीनियंस के पास है, तो उसको वो अनेक्स बोलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी डिसेक्रेट। Desecrate is a verb and it means to disrespect a sacred place। किसी भी जगह को कोई जो भी sacred किस्म की मुकद्दस जो जगह होती है उसको डिसेक्रेट करने का मतलब ये होता है कि उसको आप जो है उसको बेहुरमती कर रहे हैं, जिसको हम बेहुरमती करना कहते हैं उर्दू में। ठीक है, तो उसको आप इंग्लिश में कहेंगे डिसेक्रेट किया है उस जगह को। कोई भी जगह हो सकती है जो कि मुकद्दस जगह हो, जो होली जगह हो। ठीक है, सेंटेंस है कि दोज अरेस्टेड इंक्लूडेड
masked individuals, stone and firework hurlers, throwers, and individuals suspected of desecrating द मॉस्क इट सेट। ठीक है, वो पुलिस वाले अब जो अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने उन लोगों को अरेस्ट किया है जो कि मास्क्ड इंडिविजुअल्स थे, मतलब जिन्होंने अपने मास्क लगाए हुए थे। ठीक है, और जो स्टोन फायरवर्क हर्लर्स के जो स्टोन जो पत्थर होते हैं, जो फायरवर्क्स होते हैं, उनको जो ना उनके हर्लर्स का मतलब ये होता है कि जो फेंकते हैं। ठीक है, थ्रोअर्स आप कह सकते हैं, हर्लर्स कह सकते हैं फेंकने वाले, जो पत्थर मार रहे थे, फायरवर्क्स मार रहे थे, उनको पकड़ा है। एंड इंडिविजुअल सस्पेक्टेड ऑफ डिसेक्रेटिंग द मॉस्क, और वो जो कि जो मस्जिद का जो भी मतलब उसकी जो बेहुरमती कर रहे थे, उन लोगों को हमने पकड़ा है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जो वी आवर्स। वी आवर्स जो है ये नाउन है, और इसका मतलब होता है अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। रात को 12 बजे के बाद का टाइम, और सुबह जो डॉन होता है, मतलब जो सूरज निकलने के टाइम से पहले वाले जो घंटे होते हैं वो वी आवर्स कहलाते हैं। ठीक है, जो अर्ली आवर्स होते हैं मॉर्निंग के, ठीक है, उनको वी आवर्स बोला जाता है। सेंटेंस में उन्होंने इस तरह से लिखा हुआ था आर्टिकल में कि इजरायली पुलिस अटैक्ड dozens of worshippers in the mosque compound before dawn in the wee hours of the day in what Israeli police said was a response to rioting। ठीक है, जो राइट्स हो रहे थे वहां पर, जो दंगे फसाद हो रहे थे, वो कह रहे हैं कि उन दंगे फसाद के जो जवाब में हमने जनाब जी इन लोगों को पकड़ा है। और उन्होंने कब पकड़ा है? वी आवर्स में पकड़ा है, रात का टाइम था, जाहिर बात है। जो है वो रमज़ान इस वक्त चल रहा है, और वहाँ पर जो ना जो भी लोग मस्जिद में उस वक्त जाहिर है कि मतलब सहरी के टाइम के से पहले जो है वो इबादत में मशगूल थे। तो उस उन घंटों में जो है ना इनको जो है वो उन्होंने किया है। अच्छा जी, ब्लेयर। ब्लेयर इज ए वर्ब एंड इट मीन्स टू मेक अ हार्श लाउड साउंड। ब्लेयर का मतलब ये होता है बजना, आप कह सकते हैं इसको उर्दू में। ठीक है, किसी को बजना या बजाना। ठीक है, बजाना को भी कह सकते हैं। ब्लेयर का मतलब ये होता है कि कोई जैसे किसी सायरन को बजाया जाता है, किसी भी चीज़ को बजाया जाता है ताकि उसमें से एक बड़ी हार्श किस्म की, बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की वॉइस जो है वो, लाउड किस्म की वॉइस जो है वो प्रोड्यूस हो। ठीक है, इसराइली मिलिट्री क्लेम्ड 9 रॉकेट्स वर फायर्ड फ्रॉम गजा towards Israel after sirens blared in southern towns। वो इजरायली मिलिट्री वो कह रहे हैं कि जी 9 रॉकेट्स जो थे ना वो गजा से जो है वो इसराइल की तरफ जो वो मतलब कि फायर किए गए हैं, दागे गए हैं, मारे गए हैं, कह सकते हैं आप। जबकि सायरन जो था ना वो जब बजा है सदर्न टाउन्स में, जब सायरन को बजाया गया है उसके बाद। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी सर्ज। सर्ज इज अ वर्ब एंड इट मींस टू इंक्रीज सडनली एंड पावरफुली। कोई चीज़ जो है, सर्ज का मतलब ये होता है कि उस चीज़ जो है, इससे सर्ज जो है वो मूव के मीनिंग में भी आता है और इंक्रीज के मीनिंग में भी आता है। कोई चीज़ जो है वो बड़ी तेज़ी से मूव करे सडनली, तो उसको भी सर्ज करना कहते हैं, आगे बढ़े, फॉरवर्ड कर होना। ठीक है, और कोई चीज़ की शिद्दत में बड़ी तेज़ी से अजाफा हो, बहुत पावरफुली अजाफा हो, तो उसको भी सर्च करना कहते हैं। जैसे सेंटेंस में था कि वॉयलेंस इन द ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक एंड यरूशलेम हैज सर्ज्ड ओवर द पास्ट ईयर। वो ये कह रहे हैं कि ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक जो है और जो यरूशलेम है, वहाँ पर जो वॉयलेंस है वो पिछले साल में बहुत तेजी से, मतलब कि उसमें इजाफा हुआ है, वो बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वो है जी कोइंसाइड। कोइंसाइड इज अ वर्ब एंड इट मींस टू अकर एट द सेम टाइम। दो चीजें या दो से ज्यादा चीजें अगर एक ही वक्त में हो रही हैं तो वो कोइंसाइड कर रही हैं। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस में उन्होंने कहा कि द होली मंथ ऑफ रमजान कोइंसाइड्स विद जुडाइज्म्स पासओवर एंड क्रिश्चियंस ईस्टर। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि रमजान का जो ये मुकद्दस महीना है वो कोइंसाइड कर रहा है, मतलब कि 3 इवेंट्स वो एक ही टाइम पर हो रहे हैं। मतलब मुसलमानों का जो है वो रमजान का महीना चल रहा है इस वक्त, जुडाइज्म का पास ओवर कोई उनका है वहां पर मुकद्दस, कोई उनका है वो चल रहा है, और क्रिश्चियंस का जो ईस्टर है वो भी, मतलब कि एक साथ ही ये जो तीनों जो ना वो होली जो इवेंट्स हैं वो हो रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी सेट ऑफ। सेट ऑफ इज ए फ्रेजल वर्ब एंड इट मींस टू कॉज एन एक्टिविटी और इवेंट टू बिगिन। सेट ऑफ जो है ना ये फ्रेजल वर्ब हम यूज करते हैं कि किसी किसी भी एक्टिविटी का, किसी इवेंट का स्टार्ट होना या किसी जर्नी का स्टार्ट होना। ठीक है, उसके लिए भी सेट ऑफ जो है ना वो वर्ड यूज होता है, और लीव के मीनिंग में भी ये यूज होता है। जैसे कि वी आर सेटिंग ऑफ फॉर एयरपोर्ट। ठीक है, हम एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। ठीक है, तो लीव के मीनिंग में भी स्टार्ट होता है, या कोई जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए भी स्टार्ट हो रहा है। वी आर सेटिंग ऑफ फॉर मालदीव्स। ठीक है, कि मालदीव्स की जर्नी के लिए हम जो है ना वो हम अपनी मालदीव की जो जर्नी है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जो
है ना ये कोई एक्टिविटी कोई इवेंट भी जो स्टार्ट हो तो उसके लिए भी सेट ऑफ जो है ना वो यूज होता है, जैसे फ्रिक्शन एट द अल अक्सा मॉस्क कंपाउंड known to Jews as the Temple Mount has a set of violence in recent years. अल-अक्सा मॉस्क में जो फ्रिक्शन चल रही है, फ्रिक्शन को आप उर्दू में कहेंगे तनाव, जो तनाव चल रहा है ज्यूज और मुस्लिम्स के दरमियान में, क्योंकि मुसलमानों के लिए वो एक मुकद्दस मस्जिद है और जो ज्यूज हैं वो इसको अपना टेंपल माउंट मानते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है वहाँ पे फ्रिक्शन चलती है और हैज सेट ऑफ वायलेंस इन रिसेंट ईयर्स, और अभी जो मतलब कि कुछ गुज़िश्ता सालों में जो है वो वॉयलेंस जो है ना वो वहां पर स्टार्ट हो गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास वो है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट इज अ वर्ब एंड इट मींस टू स्टॉप और कैच समथिंग इन मोशन बिफोर इट रीचिंग समवेयर। इंटरसेप्ट आपने सबसे ज्यादा ये वर्ड सुना होगा फोन कॉल्स को जो इंटरसेप्ट किया जाता है, जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो अक्सर किसी क्रिमिनल को पकड़ना हो, उन्होंने किसी टेररिस्ट को पकड़ना हो तो वो फोन कॉल्स को इंटरसेप्ट करते हैं। इंटरसेप्ट का मतलब है कि कोई चीज मोशन में है, वो हरकत में है, वो चल रही है और किसी टारगेट पे उस चीज ने पहुंचना है, अगर उसको दरमियान में ही उसको जो है ना वो पकड़ लिया जाए, या तो उसको स्टॉप कर दिया जाए या उसको कैच कर लिया जाए, तो वो इंटरसेप्ट करना कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने एक लाइन ड्रॉ की है और दूसरी लाइन उस लाइन को क्रॉस करती हुई गुजरेगी तो वो इंटरसेप्ट कर रही है, ठीक है। तो ये इंटरसेप्ट इन मीनिंग्स में इस्तेमाल होता है। इन्होंने इस तरह से कहा कि द इजरायली मिलिट्री सेड 9 रॉकेट्स वर फायर्ड फ्रॉम गजा टुवर्ड्स इसराइल, ऑफ विच एट लीस्ट 4 वर इंटरसेप्टेड एंड 4 लैंडेड इन ओपन एरियाज। वो इजरायली मिलिट्री कह रही है कि जी 9 रॉकेट्स जो थे ना वो गजा से जो है वो इसराइल की तरफ फेंके गए, ऑफ विच जिनमें से एट लीस्ट 4 वर इंटरसेप्टेड, जिसमें से वो कह रहे हैं कि कम से कम हमने 4 जो है वो इंटरसेप्ट कर लिया, मतलब कि उनको रास्ते में ही उनको या तो कैच कर लिया, उनको तबाह कर दिया किसी तरह से, मतलब कि उनको जो है ना वो उन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है। एंड 4 लैंडेड इन ओपन एरियाज, और उनमें से 4 जो थे वो किसी ओपन एरिया में गिरे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी सैंक्टिटी। सैंक्टिटी इज अ नाउन, इट मींस स्टेट ऑफ बीइंग होली, जिसको हम कहेंगे तकद्दुस, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं किसी चीज़ की जो होलीनेस होती है, उसकी जो एक उस मुकद्दस होने की जो उसकी वो स्टेट होती है, जो जिसको कि हम उर्दू में तकद्दुस बोलते हैं, इसको आप इंग्लिश में सैंक्टिटी बोलेंगे। सेंटेंस है, इन अ ट्वीट द प्रीमियर स्टेटेड दैट द अटैक वायलेटेड द सैंक्टिटी ऑफ द होली मंथ ऑफ रमजान। ठीक है, प्रीमियर प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बात हो रही है यहाँ पर। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा है कि ये जो अटैक है इसने वॉयलेट किया है सैंक्टिटी ऑफ द होली मंथ ऑफ रमज़ान, जो एक मुकद्दस महीना है रमज़ान का, उसकी उसके जो तकद्दुस है उसको उसको पामाल किया है, उसको वॉयलेट किया है। नेक्स्ट है जी हमारे पास वो है इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी इज अ नाउन एंड इट मींस एग्जम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट। इम्प्यूनिटी होता है कि किसी इंसान को इम्प्यूनिटी है कि मतलब वो कुछ भी कर ले उसको सजा नहीं मिलेगी, कुछ भी हो जाए उसको अपने किसी भी एक्शन के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो उसको फेस नहीं करने पड़ेंगे। दैट मीन्स के दैट पर्सन इज एंजॉइंग इम्प्यूनिटी, ठीक है, कि वो शख्स जो है ना उसको इम्प्यूनिटी मिली हुई है, वो बड़ी जमा है, जो मर्जी करता फिरे, ठीक है। तो इसका सेंटेंस उन्होंने इस तरह से लिखा हुआ था कि ये जो प्रीमियर हैं शहबाज शरीफ, उन्हीं की ट्वीट का ये है कि impunity granted to Israel has emboldened Tel Aviv to violate basic human rights with abandon, he added। वो कह रहे हैं कि impunity जो मिली हुई है ना इसराइल को, जो कि इसी वजह से वो जो टेल अवीव है वो emboldened में आगे को एक्सप्लेन करती हैं कि वो बेसिक ह्यूमन राइट्स को जो ना वो मतलब कि वॉयलेट भी कर रहे हैं और अबेंडन भी कर रहे हैं, ठीक है। वॉयलेट का मतलब होता है पामाल कर रहे हैं, अबेंडन मतलब कि बिल्कुल ही तर्क कर रहे हैं उनको। एम्बोल्डन जो है वो वर्ब है, इसका मतलब होता है टू इनकरेज समवन टू डू समथिंग, मतलब कि किसी को कहते हैं ना, वो हम उर्दू में अक्सर बोलते हैं ना हलाशेरी देना, ये हलाशेरी को आप इंग्लिश में समझ लीजिए एम्बोल्डन करना कहते हैं, ठीक है। कि किसी को आप इनकरेज करें, हाँ हाँ करो 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 तुम, ठीक है। तो ये होता है एम्बोल्डन। सेंटेंस ये है कि इम्प्यूनिटी ग्रांटेड टू इसराइल हैज एम्बोल्डन, जो इम्प्यूनिटी मिली हुई है इसराइल को कि उसको किसी किस्म की कोई भी पनिशमेंट जो है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी, वो जो मर्जी करता है। इस इम्प्यूनिटी ने एम्बोल्डन किया है, इनकरेज किया है टेल अवीव को कि वो जो है ना वो जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो उनको वायलेट भी कर रहे हैं और उनको अबेंडन भी कर रहे हैं। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है वो लेसन खत्म होता है कि आपने इंटरेस्टिंग न्यू वोकैबुलरी जो है इसमें से सीखी है। और आई सी यू नेक्स्ट सेशन, अल्लाह हाफिज़।